नमस्कार। आज हम आपको सबसे पहले बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर यानी चौथा सेमेस्टर उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा अवगत कराते हैं। अब की बार सत्र 2020-21 के लिए जो चौथा सेमेस्टर है उसमें जो आपका सिलेबस निर्धारित किया गया है आईजीयू मीरपुर के द्वारा, उसके बारे में अभी आपको बताएंगे। तीसरे सेमेस्टर और पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अभी ये सेमेस्टर शुरू हो गया है अप्रैल से। अब हम इस सिलेबस के अनुसार हमने इस निर्धारित समय में आपके जो किताब है, आपकी जो बुक है, उसको पढ़ना है, याद करना है और समय के अनुसार जितना सिलेबस है उसी के अनुसार उसकी तैयारी करनी है। तो आपके सिलेबस में जो निर्धारित है वो सीधी सी बात है कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है, यानी आंतरिक मूल्यांकन जो हमने ही देना है। आपकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है, आपकी अटेंडेंस कितनी होती है, आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, अदर करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, आपका ओवरऑल स्वभाव बिहेव कैसा है, ठीक है, आपके खिलाफ़ कोई शिकायत तो नहीं है, आदि ये सारी चीज़ों को ओवरऑल हम जब वो आपको देखते हैं उस हिसाब से आपके इंटरनल असेसमेंट जो मार्क्स हैं वो आपको दिए जाते हैं। अब जो सिलेबस की बात आती है जो कि 80 नंबर का है, उसमें सबसे पहले अब की बार आपको एक किताब टेक्स्ट बुक यूनिवर्सिटी ने दी है और उसका नाम है अब की बार कथाक्रम। कथाक्रम जो एक किताब है, इसमें कुछ कहानियाँ संकलित हैं। इन कहानियों में आधुनिक युगबोध प्रकट हुआ है और जो कथाक्रम ये पुस्तक है इसकी संपादक हैं डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल। इस पुस्तक में 7 कहानियाँ समाहित की गई हैं और ये सातों कहानियाँ आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई हैं, जिसमें कई तरह के मुद्दे उठाए गए हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उन सब को दिखाया है, हमारी परिस्थितियों को दिखाया है, हमारी संस्कृति को दिखाया है, कई कुछ नवीनता और पुरातनता लगा लो, नवीन और प्राचीन संस्कृति में समन्वय को भी दिखाया है। ऐसा नहीं है कि ये कहानी आज की ही है, वर्तमान की है। हाँ ठीक है, ये आधुनिक काल में लिखी गई हैं, लेकिन इनके अंदर जो प्रसंग है, इनके अंदर जो एक तरह का जो संदेश है वो समाज के हित के लिए है। अब हमारे इस सिलेबस के अंतर्गत जो आधुनिक काल है हिंदी साहित्य का, उसके अंदर जो गद्य काल है, जो कहानियाँ लिखी गई हैं, वो समय लिया गया है। तो इसमें जो ये कहानियाँ हैं, 7 कहानियाँ इसमें आपके सिलेबस में, उन कहानियों को हमने पढ़ना है। उन कहानियों की व्याख्या आती है, प्रश्न आते हैं और छोटे प्रश्न भी आते हैं। मतलब ये है कि एक तरह से जो आपकी जो किताब है ये 34 नंबर की है। 10 नंबर की आपकी इसमें व्याख्या आ जाएंगी, 5-5 नंबर की, और आपके जो ये क्या कहते हैं उसको, ये जो लघुतरात्मक प्रश्न हैं 4-4 नंबर के, वो 4 चौक 16, 4 क्वेश्चन आपने करने हैं, 16 नंबर वो हो गए, 26 हो गए, और 9 नंबर का आपका बड़े क्वेश्चन हो गए 2। तो इस तरह से आपके 26 और 8 नंबर का, सॉरी, जो मैंने 9 नंबर का बताया था वो 8 नंबर का क्वेश्चन है बड़ा, तो 26 और 8 34। तो आपकी ये जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, ये 34 नंबर की है। आपको फिर बताता हूँ मैं, इन आपके सिलेबस के अंतर्गत जो 7 कविताएं समाहित की गई हैं, 7 आधुनिक लेखकों की जो कविताएं हैं, ठीक है, आधुनिक या जो भी मतलब आपके पाठ्यक्रम में राइटर हैं, ये लेखक हैं, उनकी जो ये कविताएं हैं ये शामिल हैं। इसमें 10 नंबर की व्याख्या, ठीक है, 8 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन, 2 आएंगे, एक करना है, 10 और 8 18 हो गए, और 4-4 नंबर के
4 क्वेश्चन करने हैं, 16 क्वेश्चन, 16 नंबर के क्वेश्चन वो हो गए। तो 10 और 8 18 और 16 34, तो 34 नंबर की आपकी ये पाठ्य पुस्तक हो गई 34 नंबर की। और अगली जो यूनिट है वो हमारा है हिंदी साहित्य का इतिहास। और अब की बार हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल को लिया है, जो गद्य काल है। उसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि इनको लिया गया है। तो जो ये आपके सिलेबस में है ये 26 नंबर का आएगा। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है 26 नंबर को कैसे इन्होंने बांटा है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें बड़े क्वेश्चन आएंगे 4, जिसमें से 2 करने हैं, 8 नंबर के हैं, तो 16 नंबर तो वो हो गए। और लघुतरात्मक प्रश्न हैं, उसमें भी 4 आएंगे, 2 करने हैं, 5 नंबर के हैं, तो 10 वो हो गए। तो 16 और 10 26। तो इस तरह से देखा जाए तो 26 नंबर का हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। और 34 नंबर का आप 34 नंबर की आपकी पाठ्य पुस्तक हो गई कथाक्रम, संपादक रोहिणी अग्रवाल। तो इस तरह से इन दोनों को मार्क्स को जोड़ दिया जाए तो 34 और 26 60 नंबर हो गए। अब 10 नंबर हो गए प्रयोजन मूलक हिंदी। ये प्रयोजन मूलक हिंदी आपके प्रथम सेमेस्टर से लेकर छठे सेमेस्टर तक एक 2 यूनिट के रूप में पूरे सिलेबस के अंदर है। और इस प्रयोजन मूलक हिंदी में अब की बार आपके सिलेबस में जो समाहित किया गया है वो है पारिभाषिक शब्दावली, यानी टेक्निकल वर्ड। पारिभाषिक शब्दावली आजकल बहुत चलन में है ये। तो ये 10 नंबर का है जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, जिसके अंतर्गत जो पारिभाषिक शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में कौन कौन से संप्रदाय शामिल किए गए हैं उनका काम है, मतलब उनके बारे में हमने अध्ययन करना है। तो इस तरह से पारिभाषिक शब्दावली जो ये टॉपिक है ये आपका 10 नंबर का है। तो 60 नंबर वो हो चुके थे, 10 नंबर आपके ये हो गए, 70 नंबर हो गए। और 10 नंबर के छोटे क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूरे सिलेबस से आते हैं, पूरे सिलेबस में से हिंदी से रिलेटेड जो आपके सिलेबस में आधुनिक काल है, जो गद्य काल है, जो हमारी कविताएं हैं, जो राइटर हैं उनके, वो मतलब इस पूरे ही पाठ्यक्रम से आते हैं 10 नंबर। वो कहीं से भी आ सकते हैं हमारे पाठ्यक्रम से। तो 10 नंबर वो हो गए। इस तरह से देखा जाए तो हमारा ये जो सिलेबस है हमारा, क्या कहते हैं इसको, जो ये द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2020-21 ये हमारा निर्धारित किया गया है IGU इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के द्वारा। तो अब हमने इसी को पढ़ना है, इसी सिलेबस का अध्ययन करना है। और हमारे इस कक्षा के अंतर्गत जो पहला पाठ आएगा हमारा, अभी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का आएगा, जो हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपने इस सिलेबस का अध्ययन कर लिया होगा कि कैसे इसको डिफ़ाइन किया है 80 अंकों में।